दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के दौरान की वो रैली आपको याद है जब मंच पर योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी। वो तस्वीर पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही थी, योगी आदित्यनाथ के कद को दिखा रही थी। योगी आदित्यनाथ के सामने शुभेंदु अधिकारी ने उस वक्त पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। वो दंडवत प्रणाम करते नजर आए, वो भी हजारों की भीड़ के सामने। तब योगी ने मंच से आशीर्वाद दिया था और योगी ने आज गमछा पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। दर्शकों, शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में दूसरा योगी भी कहा जाता है, क्योंकि जो काम उत्तर प्रदेश में योगी कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही छवि शुभेंदु अधिकारी की है। फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की छवि, सख्त फैसलों वाली छवि और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली छवि। शुभेंदु अधिकारी के हाथ में कमान भी इसीलिए सौंपी गई है क्योंकि बीजेपी और आला कमान अच्छे से जानता है कि शुभेंदु वो कर सकते हैं बंगाल के अंदर जो उत्तर प्रदेश में योगी ने कर दिखाया। बदमाशों को साफ कर दिया, माफियाओं को साफ कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल कर दिया, बहन बेटियों को सुरक्षित कर दिया, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित प्रदेश बना दिया। और पश्चिम बंगाल में भी इसी की दरकार है। लेकिन दर्शकों, आज जब शुभेंदु अधिकारी का शपथ चल रहा था, वो शपथ लेने के बाद जब अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, वो राजनाथ सिंह के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने अमित शाह के पास पहुंचे, अमित शाह के हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। बाकी नेता भी वहां मौजूद थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बड़े नेता। लेकिन इसी बीच शुभेंदु अधिकारी जैसे ही योगी आदित्यनाथ के सामने पहुंचे, पहले तो दोनों नेता मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना एक गमछा निकालकर उनके कंधों पर डाल दिया। यानी कि योगी ने सिर्फ यह गमछा नहीं पहनाया था, यह सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक सौंपा था। यह एक ऐसे नेता को कमान सौंपने का एक प्रतीक था जो यह बताता है कि शुभेंदु अधिकारी भी अब पश्चिम बंगाल में वो तूफान खड़ा कर देंगे जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। वो सिर्फ एक गमछा नहीं था, वो एक संदेश था कि अब पश्चिम बंगाल में हिंदू असुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, पश्चिम बंगाल में अब रामनवमी के दौरान जुलूस निकलने से कोई नहीं रोक सकता, पश्चिम बंगाल में अब भी सड़क पर नमाज किसी ने पढ़ी तो फिर उसका अच्छे से इलाज कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू त्योहारों के दौरान अगर किसी ने भी उपद्रव फैलाने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी बदमाशों को उपद्रव करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर अच्छे से इलाज कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यहां बदमाशों के साथ साथ टीएमसी के गुंडों के साथ साथ घुसपैठियों की संख्या कम नहीं है। इन सब से निपटने की जिम्मेदारी ही अब शुभेंदु अधिकारी के कंधे पर सौंपी गई है। दोस्तों, 2017 आपको याद है, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला बना था। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की लड़ाई बीजेपी से थी और उस वक्त बीजेपी ने जीत के साथ ही जब योगी के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी तभी यह तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब माफियाओं का काल शुरू हो गया है। उधर योगी शपथ ले रहे थे और पूरे यूपी के अंदर बूचड़ खानों पर ताले लग रहे थे। उसके बाद जो योगी ने लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल पेश किया, अधिकारियों को टाइट करने से लेकर पूरे प्रशासनिक मॉडल को बदलने तक, यह एक बड़ी नजीर साबित हुई। पूरे देश के अंदर डंका बजा, आपने सुना भी। और अब दर्शकों, पश्चिम बंगाल के अंदर भी शुभेंदु अधिकारी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। योगी का आशीर्वाद मिला और अब योगी का वो भगवा गमछा भी मिल गया है जो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा शुभेंदु अधिकारी से, जाओ शुभेंदु, अब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बंगाल को भी इन बदमाशों से मुक्त करा दो, इन गुंडों से मुक्त करा दो, इन घुसपैठियों से आजाद करा दो और बंगाल के बंगालियों को उनका स्वाभिमान वापस लौटा दो। दोस्तों, ये एक तस्वीर आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। अब इस तस्वीर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के योगी साबित होंगे? क्या योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर ही बंगाल को चलाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।